हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आगा हसन काश्मीरी के सवाने हाथ को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये ड्रामा जो है क्लास 12 के सेमेस्टर 3 के उर्दू सिलेबस में दिया गया है, जहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज ड्रामा रुस्तम और सोहराब का ड्रामा निगार आगा हसन काश्मीरी के हालात जिंदगी से वाकिफ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ड्रामा रुस्तम और सोहराब आगा हसन काश्मीरी इसका लिखने वाला है, क्योंकि हम लोग का 3rd सेमेस्टर में क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके सवाने हाथ को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, उर्दू जबान व अदब के मारूफ मुमताज ड्रामा निगारों में आगा हसन काश्मीरी का नाम सबसे नुमाया है। आगा हसन काश्मीरी जो है उर्दू के बहुत ही मुमताज ड्रामा निगारों में इसका नाम शुमार किया जाता है। उन्होंने ड्रामा निगारी के फन को जला बख्शी और अपनी तख्लीकात में जज्बात व खलूस की आँच, सोज व साज और तजर्बात व मुशाहिदात के हसीन इम्तराज से ड्रामा निगारी की रवायत को तक़वीत बख्शी। यानी ड्रामा निगारी को बहुत ही ऊंची मकाम पर लेके गए कौन? आगा हसन काश्मीरी, अपनी तख्लीकात की वजह से, अपने खलूस की आँच की वजह से और तजर्बात व मुशाहिदात की वजह से। ठीक है। आगा हसन काश्मीरी की विलादत 1 अप्रैल 1879 ईस्वी को बनारस में हुई। बनारस में उसकी पैदाइश हुई कब? 1879 अप्रैल 1879 ईस्वी में जो है इसकी पैदाइश हुई बनारस में। ठीक है। आपका नाम आगा मोहम्मद शाह था और हसन तखल्लुस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल ये आ सकते हैं कि आगा हसन काश्मीरी का असल नाम क्या था। तो जवाब देना है हम लोगों को। आगा हसन काश्मीरी का असल नाम था आगा मोहम्मद शाह। ठीक है। और इसका तखल्लुस क्या था? हस्र। ठीक है। उनके वालिद आगा मोहम्मद गनी शाह बनारस में कश्मीरी सालों का कारोबार करते थे। कश्मीरी साल जो एक तरह का कपड़े होते हैं, उस तरह का जो है वो कारोबार करते थे इसके वालिद, जिसका नाम था मोहम्मद गनी शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग का। आगा हसन काश्मीरी के वालिद का नाम क्या है? तो हम लोग जवाब देंगे आगा मोहम्मद गनी। ठीक है। आगा मोहम्मद गनी शाह। ठीक है। हस्र का आबाई वतन कश्मीर था, यानी ये लोग कश्मीर में रहते थे, इसलिए इसको आगा हसन काश्मीरी भी कहा जाता है। हस्र का घरेलू माहौल बड़ा मजहबी था, यानी यहाँ के जो इसके घर वाले जो लोग थे बहुत तहजीबी लोग थे, अदब मजहब को लेके चलते थे साथ में। हस्र की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इसकी इब्तदाई तालीम घर में हुई। घर पर अरबी और फारसी पढ़ने के बाद उन्होंने असली तालीम के लिए बनारस के जय नारायण मिशन स्कूल में दाखिला लिया। जय नारायण स्कूल में वो जो है दाखिला लिया बनारस में। ठीक है। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा तवज्जो और दिलचस्पी ड्रामों में हुआ करती थी। स्कूल में जो पढ़ाई होते थे उसमें वो क्या सबसे ज्यादा तवज्जो जो है, दिलचस्पी जो लेते थे किसमें? ड्रामा में। इसलिए वो ड्रामा में ज्यादा महारत रखते हैं। नतीजा ये हुआ कि तालीम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से जो है तालीम जो वो स्कूली तालीम जो था वो ज्यादा हासिल नहीं कर पाया। स्कूल में दाखिले से कबल अरबी, फारसी और दीनियात की तालीम जो उन्होंने घर पर बनारस के मशहूर मौलवी हाफिज अब्दुल समद से हासिल की थी, वो उम्र भर उनके काम आई। उसके उस्ताद का नाम याद रखिएगा, अरबी के उस्ताद जिसका नाम था मौलवी हाफिज अब्दुल समद। इससे हासिल किया था क्या? दीनियात की तालीम जो उन्होंने घर पर बनारस के मशहूर मौलवी इससे हासिल की थी। तो ये वो उस्ताद था उसका जिससे वो जो है तालीम हासिल की थी। ठीक है। वो कौन थे? मौलवी हाफिज अब्दुल समद। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ड्रामे का शौक हस्र को मुंबई ले आया। इतना ड्रामा में शौक था इसको कि वो जो है अपने ड्रामा के शौक की वजह से जो है कहाँ आते हैं? मुंबई आते हैं। मुंबई में उन्होंने काउजी खटाव की कंपनी में ड्रामा नवेश की हैसियत से मुलाजमत कर ली। मुलाजमत कर लिया क्या? किसकी कंपनी में? काउजी खटाव की कंपनी में ड्रामा नवेश यानी ड्रामा लिखने वाले के मुलाजमत में। इससे केवल अपना पहला ड्रामा लिख चुका था जिसका नाम था आफ्ताबे मोहब्बत। ये लिख चुके थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि आगा हसन काश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा का नाम क्या है। तो हम लोग आंसर देंगे आफ्ताबे मोहब्बत। ठीक है, जो 1897 ईस्वी में बनारस से शाये हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत आगा हसन काश्मीरी का कब शाये हुआ और कहां से। तो जवाब देना है 1897 ईस्वी में। कहां से? बनारस से। ठीक है। काउजी की कंपनी का नाम अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी था, यानी इसका एक कंपनी जो था इसका नाम पूरा नाम था अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी। इस कंपनी के लिए उन्होंने मार आस्तीन, मुरीद अश्क, असीर हर्ष और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। इन ड्रामों की मकबूलियत ने आगा हसन को तमाम बरसगेर में मशहूर कर दिया। ये जो ड्रामे लिखे और भी बहुत सारे ड्रामे, मार आस्तीन, इसका बाद क्या है? मुरीद अश्क,
असीर हर्ष, इसका शहीद नाज, ये भी बहुत सारे ड्रामे हैं इसके लिखे हुए। इन ड्रामों की मकबूलियत ने आगा हस्र को तमाम बरसगीर में क्या कर दिया, मशहूर कर दिया। कई कंपनियों से मुंसलिक होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई। इसके लिए आगा हस्र ने जो ड्रामे लिखे उनमें ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, इसका सलोरे किंग, यहूदी की लड़की, बिलवा मंगल, बिन देवी वगैरह शामिल है। ऐसे उन्होंने ड्रामे लिखे हैं जिनमें जो है ख्वाब हस्ती है, खूबसूरत बला, सलोरे किंग, इसका यहूदी की लड़की, बिलवा मंगल, बिन देवी, ये सारे उसके जो है मशहूर क्या है, ड्रामे हैं। ठीक है। मुंबई से कोलकाता मुंतकिल होने के बाद उन्होंने मदिर मल्ली, इसका भगीरथ, भागीरथी गंगा, भारतमणि, हिंदुस्तान कदीम व जदीद, तुर्की हूर, पहला प्यार, आंख का नक्शा, भीषम पर्तगिया वगैरह मुख्तलिफ ड्रामे लिखे। ये सारे ड्रामा उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने 1925 में बनारस में द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी कायम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आ सकते हैं हम लोग का कि आगा हसन कासमी ने अपने ड्रामों के लिए जो कंपनी बनाया था उसका नाम क्या है। तो जवाब याद रखिएगा, 1925 में उन्होंने बनारस में बनाया था इस कंपनी को, जिसका नाम था द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने सीता बिन बास, रुस्तम और सौराब, धरी बालक, भारतीय बालक, दिल की प्यास जैसे कामयाब ड्रामे लिखे। उनमें से एक जो ड्रामा है रुस्तम और सौराब, वो हम लोगों के निसाब में शामिल है। ठीक है। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इन ड्रामों की वजह से आगा हस्र को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अवाम में वो दूर दूर तक इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। अब ऐसा दिन आने लगे कि लोग इसको जो है इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाने लगा, क्योंकि शेक्सपियर इंग्लिश लैंग्वेज में मशहूर है, तो उर्दू लैंग्वेज में हम लोग का आगा हसन कासमी इतने मशहूर हो गए कि लोग इसको क्या कहने लगे, इंडियन शेक्सपियर कहने लगे। 1934 में हस्र कोलकाता से लाहौर पहुंची, फिर कोलकाता से चले गए कहां पे, लाहौर, और लाहौर में उनका इंतकाल हो गया 28 अप्रैल 1935 में। 28 अप्रैल 1925 में इसका इंतकाल हुआ लाहौर में। पैदाइश हुई थी बनारस में। आगा हस्र का दौर स्टेज की तरक्की और शोहरत व मकबूलियत के एतबार से उर्दू ड्रामा का सुनहरा दौर कहलाता है। आगा हस्र ने ड्रामे में बहुत सी तब्दीलियां की। उन्होंने गानों की तादाद बहुत कम की और मकालमों को रोजमर्रा की बोलचाल के करीब लाने की कोशिश की। जो मकालमा था इसको लाने की कोशिश किया और गाना बहुत ही कम लिखे हैं वो। ठीक है। इसके बाद है, लेकिन उस जमाने के आम रवाज के मुताबिक छोटे छोटे फिक्रे लिखे। जो छोटे छोटे फिक्रे होते हैं, मुहारात होते हैं, वो लिखा उसने। और काफिये की पाबंदी को भी बरकरार रखा। जो काफिया है इसको बार बार जो है वो अपने अदब में, शायरी में जो है, या जो ड्रामा था इसमें जो है वो इस्तेमाल करते थे। हस्र के ड्रामों ने तफरी मुहैया करने के साथ साथ अवाम को बेदार करने में भी जबरदस्त रोल अदा किया। यानी ड्रामे जो है, इसके ड्रामे ने तफरी के साथ साथ क्या किया, लोगों को मजे के साथ साथ लोगों के अंदर बेदारी लाने की भी कोशिश किया। समाज के हर तबके के लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। सभी लोग जो है, हर तबके के लोग, मजदूर, गरीब, अमीर, छोटे जात, मतवसत तबका, सभी लोग इसमें हिस्सा लेने लगे, दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने मजहबी, अखलाकी, मुआसरती और सियासी पहलुओं को भी अपने ड्रामों में उभारना शुरू कर दिया। जो मजहबी पहलू है वो, इसका मुआसराती पहलू, समाज में अगर कोई बुराई हो रही है वो चीज, सियासी पहलुओं को भी उसने अपने निशाना बनाया अपने ड्रामे में। ठीक है। यहूदी की लड़की हुकूमत के जब्र के खिलाफ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। जो यहूदी की लड़की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका लिखा हुआ ड्रामा है, जिसमें उसने हुकूमत के खिलाफ जो है बहुत ही बड़े एहतजाज किए हैं और उसके खिलाफ बातें किए हैं। तो अगर हम लोग इस यहूदी की लड़की जो ड्रामा है इसको पढ़ेंगे तो बहुत नसीहत आमुज बातें हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो ये था ड्रामा निगार आगा हसन कासमी के हालात जिंदगी। तो हम लोग जो है इसके बाद जो है ड्रामा पढ़ेंगे जिसका नाम है रुस्तम और सौराब। तो ये मजमून जो है, ये कहानी जो है क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर में दिया गया है। क्लास 12 के सेमेस्टर 3rd, 4th या 1st, 2nd सभी सेमेस्टर के नोट्स जो अवेलेबल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आप लोग उसको लेते हैं, अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर नोट्स हम लोगों से खरीदिए, आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए यही से वीडियो का समाप्त करते हैं। थैंक यू।